हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए WT है यानी वर्कशॉप टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर देखिए जो 5 नंबर वाले क्वेश्चन है आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ पर वही क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये होंगे, ठीक है, और बहुत ही ईजी वे में आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए आपको क्या करना है, तैयार कर लेना है। जितना भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिलेगा इसको आपको पूरा तैयार कर लेना है। 100% यहाँ पर बहुत ही आपको यहाँ पर इजी वे में समझ में आ जाएगा और आपको यहाँ पर मज़ा भी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सभी स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। और जितने भी क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं पुट अप होंगे जो 5 नंबर में होंगे वो भी मतलब बहुत कम आपको लिखना होगा। तो उन क्वेश्चनों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए यहाँ और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर देखिए आपके एजुकेशनल पर्पज़ के यहाँ पर ये एजुकेशनल पर्पज़ से आपका देखिए इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन किया गया है। तो वहाँ पर भी आप लोग ज्वाइन हो जाएं, वहाँ से भी आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। जो आपका टारगेट है उसको आप अचीव किस प्रकार से करेंगे और अपडेट आपकी सारों कुछ वहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो देखिए चलते हैं सीधा अपने यहाँ पर। तो देखिए जैसा कि हमारा यहाँ पर पहले अगर हम देखें यहाँ पर देखिए इसके बाद आपको यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर देखिए आपका जो इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पर जैसे अगर हम बात करें तो ब्रेजिंग, ठीक है। ब्रेजिंग हमने कई बार बता दिया है, बट यहाँ पर फिर से आप समझ लेंगे कि अगर आपको पूछता है ब्रेजिंग तो ब्रेजिंग में आप क्या डिफिनीशन लिखेंगे, ठीक है। जो डिफिनीशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसके अंदर क्या मतलब आपको लिखना है, सारा कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ब्रेजिंग और सोल्डरिंग आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका टॉपिक है ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, ये आपके WT और आपका ये देखिए EM, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है EM के लिए भी। तो आपका फर्स्ट सेकंड दोनों पेपर के लिए ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आता है जहाँ भी आप कर ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस प्रक्रम में क्या होता है, उन अंगों को जोड़ा जाता है, मतलब कोई 2 अंग रहते हैं, कोई 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ये फर्स्ट पार्ट है और ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो हमने क्या किया, उन अंगों को जोड़ा जाता है जिन्हें अन्य किसी विधियों से मतलब जोड़ना कठिन होता है और किसी विधि से वो जोड़ा ही नहीं जा सकता है सिवाय ब्रेजिंग के, ठीक है। अगर हम अन्य किसी विधि का अगर मान लीजिए हम यूज करते हैं अदर का, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, हमारा क्रैक पड़ जाएगा, ठीक है। क्रैक्स मतलब जनरेट हो जाएगा। तो हम उसका इसीलिए हम उसका यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ पर ब्रेजिंग का यूज करते हैं। आप देखिए जब हम जोड़ेंगे तो उस दौरान क्या होगा, जो फिलर मटेरियल है, क्योंकि देखिए हम जब जोड़ते हैं, चाहे हमारा हम वेल्डिंग कर रहे हो और चाहे हम किसी भी चीज़ को जब हम जोड़ते हैं, तो हमारा जब देखिए मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये हमारा सेकंड पार्ट है, जब हम इसको जोड़ेंगे किसी भी दौरान, तो हमने ब्रेजिंग के दौरान जब हम जोड़ेंगे तो इसमें कुछ ना कुछ फिलर मटेरियल हमारा मतलब फील होता है, तभी हमारा जाकर जुड़ता है, ठीक है। तो उसको हम जब क्या करते हैं, मेल्ट कर देंगे, फिलर मटेरियल जो है उसको हम मेल्ट कर देंगे। और मेल्ट करने के बाद हमारा देखिए उसके बीच में भर देंगे। मतलब आपको देखिए 2 चीज़ जोड़नी है। मान लीजिए ये आपका इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है। आपको मान लीजिए इस टाइप का कुछ बना हुआ है, ठीक है। अब इसको मान लीजिए आपको जोड़ना है। अभी तो यहाँ पर देखिए जॉइंट नहीं है, यहाँ पर देखिए आपका गैपिंग बचा हुआ है। तो इसको जोड़ना है तो आप क्या करेंगे, फिलर मटेरियल यहाँ पर मतलब फिल कर देंगे। तो ये हमारा एकदम क्या हो जाएगा, एकदम परमानेंट जॉइंट जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ब्रेजिंग का इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं ब्रेजिंग का भी। तो इसमें क्या होता है, हम जो फिलर मटेरियल है उसको हम क्या करते हैं, मेल्ट कर देते हैं। और मेल्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बीच में भर देते हैं। तो हमारा क्या होता है, जो पूरा धातु है यानी जो फिलर मटेरियल है वो कॉपर आधारित एलॉय का यूज करते हैं। ये भी याद रखेंगे, जो फिलर मटेरियल है हमारा, जो फिलर मटेरियल है वो हम किसका यूज करेंगे, कॉपर, जो कॉपर होंगे या उसके एलॉय होंगे, ठीक है। जो कॉपर होंगे या उसके हम एलॉय होंगे उसका हम यूज करेंगे एज अ फिलर मटेरियल का, ठीक है। और हम किस फिलर में किस एलॉय का यूज करेंगे, जिसका हमारा जो मेल्टिंग पॉइंट होगा ना, मेल्टिंग पॉइंट वो हमारा 430 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा, ठीक है। उस फिलर मटेरियल का हम यूज करेंगे, क्योंकि तभी हमारा क्या होगा, 430 पर ही हमारा मेल्ट हो जाएगा और हम उसको आसानी से उसको हम भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अब आपका हो गया ये ब्रेजिंग। सोल्डरिंग की अगर हम बात करें तो सोल्डरिंग इस प्रकार में क्या होता है, लेड जैसे टिन हो गया और लेड हो गया, ठीक है। टिन SN और लेड जैसे हो गया आपका PB, ठीक है। तो और ये इनके एलॉय होते हैं, जो इनके एलॉय हैं, ठीक है। उन एलॉय का प्रयोग कर मतलब ये एज अ फिलर मटेरियल की तरह काम करती हैं। ये आपको समझ लेना है। सोल्डरिंग जो है ये एज अ फिलर मटेरियल का काम करेंगी। जो ये टिन एलॉय का उपयोग है ये फिलर मटेरियल की तरह काम करता है, याद रखेंगे इसको, ठीक है। और यह जो है इस प्रक्रम में क्या होता है, प्रायः ब्रेजिंग, ये ब्रेजिंग के समान भी होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये जो एलॉय है ये आपका किसकी तरह मतलब काम करेगा, ये आपका करेगा फिलर मटेरियल की तरह। और ये जो सोल्डरिंग है ये एज अ ब्रेजिंग का भी काम करती है, ठीक है। इसी समान होता है
प्रोसेस। इसका उपयोग देखिए क्या होता है, इसका उपयोग हम इसलिए मतलब रुच्छ सतहें जो होती हैं उनको जोड़ने में किया जाता है, जो रुच्छ सतहें होती हैं, और जो तांबे यानी जो कॉपर के निर्मित कास्टिंग होती है, ठीक है, जो कॉपर की कास्टिंग होती है, जो कॉपर से बनी होती है, उसको भी हम क्या करते हैं, उसके जो पोरोसिटी होती है, जो सरंध्रता होती है या सरंध्र होता है, उसको भी फिल करने में करते हैं। याद यूज पूछे तो आप फाइनली लिख देंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे प्लास्टिक के कुछ गुण हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इन प्लास्टिक के कुछ गुण जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको भी आपको जान लेना है। ये आपके ईएम के लिए भी देखिए इंपॉर्टेंट है, आपका ईएम के लिए भी, और आपका जो आपका वर्कशॉप टेक्नोलॉजी है इसके लिए भी काम आने वाला है प्लास्टिक के गुण अगर पूछा जाएगा तो आप दोनों जगह आप यही लिख सकते हैं कि प्लास्टिक क्या होता है, मजबूत और नम्य होता है, और इसमें जो घर्षण गुणांक होता है वो कम होता है, और उच्च संक्षारण प्रतिरोधकता यानी जो हाई कोरोजन रेजिस्टिविटी होती है, भार में ये क्या होता है, हल्का होता है। प्लास्टिक आप जानते हैं भार में हल्का होता है, और इसकी उच्च प्रतिरोध क्षमता होती है। और ये देखिए क्या होते हैं, रंगीन और ट्रांसपेरेंट होते हैं। हीट का क्या होता है, इंसुलेटर होता है। नमी, तेल एवं ग्रीस से ये प्रभावित होते हैं, वायुमंडल से अप्रभावित होते हैं, ठीक है, कोई भी प्लास्टिक में जंग वगैरह नहीं लगती इसलिए अप्रभावित होते हैं। अधिकांशतः जो रसायन है, जो केमिकल्स है, इससे अच्छा प्रतिरोधक है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आकर्षक और सस्ता भी होता है प्लास्टिक, क्योंकि वेट भी इसका कम होता है। टिकाऊ और वेल्ड करने लायक भी यहाँ पर होता है। अधिक समय तक ये चलने वाला होता है, जल्दी इसका डिके नहीं होता है, ठीक है, डिके इसका जल्दी से नहीं होता है। मोल्डिंग की योग्यता भी ये रखता है, और अनुदान हीनता भी इसमें होती है। आसानी से इसे हम विनिर्माण कर सकते हैं। ये आपका हो गया प्लास्टिक। सेकंड अगर हम बात करें तो सेकंड टॉपिक है आपका यहाँ पर देखिए रिलेशन, और ये आपका जो रिलेशन है ये आपका किस में है, तो देखिए ओपन फोर्जिंग एंड क्लोज फोर्जिंग। तो फोर्जिंग जो होता है इसके 2 पार्ट्स जो हमारे हैं, ओपन फोर्जिंग एंड क्लोज फोर्जिंग। तो इसमें आपको 4 पार्ट्स लिख देना है, आपको यहाँ पर 5 पार्ट्स दिया हुआ है, तो आपका यहाँ पर 5 नंबर का ये क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि यहाँ पर जो इस विधि से क्या होता है, हम कोई भी कंजस्टेड जो शेप होता है उसका हम निर्माण नहीं कर सकते हैं, कंजस्टेड जो कठिन होता है शेप, और इसमें हम कंजस्टेड शेप जो होता है उसका हम निर्माण कर सकते हैं। और इस विधि में क्या होता है, जो सामग्री हम यूज करते हैं, जो भी इक्विपमेंट यूज करते हैं, उसका दुरुपयोग एक प्रकार से होता है, और इसमें दुरुपयोग उसका नहीं होता है। इसमें हम स्किलफुल लेबर या स्किल मतलब जो कुशल कारीगर होते हैं, ठीक है, उनकी यहाँ पर यह प्रक्रम पूरा करने के लिए उनकी आवश्यकता यहाँ पर देखिए उनके द्वारा ही ये प्रक्रम पूरा किया जा सकता है। मतलब यहाँ पर नीडनेस रहती है, ठीक है, नेसेसरी रहता है। यहाँ पर जो स्किलफुल होते हैं उनकी यहाँ पर आवश्यकता होती है, उनके बिना ये काम नहीं होता है खुला फोर्जिंग, और ये अकुशल भी होंगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो आपको इसको देखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लास्ट है उत्पादन कम होता है, यानी इसका प्रोडक्शन कम होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है इस प्रक्रम में जो मतलब हम हाथ द्वारा करते हैं तो हमको इसको कठिन काम कर मतलब हाथ द्वारा क्या होता है काम होता है जो वो स्लो प्रोसेस चलता है एक प्रकार से, और जो मशीनिंग द्वारा होता है वो जल्दी से प्रोडक्ट को प्रोडक्शन करती रहती है। तो यहाँ पर इसको समझ लेना है। उसके बाद इसका जो उत्पादन होता है वो अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है इस प्रक्रम में हस्तक्षण सरल होता है, मतलब हस्तक्षण जो है हाथ वाला काम वो सरल होता है, तो जल्दी जल्दी कर देते हैं तो हमारा प्रोडक्शन हो जाता है। फाइनली आपको ये 4 पॉइंट याद रख लेने हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे, बहुत बार पूछा गया है वेल्डन की विधियाँ यानी मैथड्स, ठीक है, वेल्डन के कौन कौन से मैथड्स हैं, तो ये इसके 2 मैथड्स हैं, एक है हीट का यूज़ करके, एक है विदाउट हीट के यूज करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हीट का यूज़ करके अगर हम बात करें तो देखिए हीट का यूज़ करके अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है अगर हम हीट का यूज़ कर रहे हैं। एक होता है फ्यूज़न वेल्डिंग जो कि हम फिलर मटेरियल का यूज़ करेंगे, एक होता है फोर्ज वेल्डिंग जो कि हम मतलब दाब लगाकर और विदाउट फिलर मटेरियल के यूज करेंगे, ठीक है, मतलब विदाउट फिलर मटेरियल का यूज़ नहीं करेंगे, बट यहाँ पर हम प्रेशर का यूज़ करेंगे, किसका, प्रेशर का, क्योंकि कुछ ना कुछ तो यूज़ करना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें इसके सोर्सेस की, तो यहाँ पर देखिए जो इसका सोर्सेस है ये, और इसका सोर्सेस की अगर हम बात करें कि इसके कौन कौन से सोर्स हैं हीट के और इसके कौन कौन से सोर्स हैं, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सोर्स, ठीक है, जैसे ये लिखा हुआ है तो हीट सोर्स, ठीक है, हीट सोर्स। तो यहाँ पर इसके 3 सोर्सेस हैं, एक है इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग और एक है गैस वेल्डिंग, एक है केमिकल रिएक्शन वेल्डिंग, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम बात करें इसके सोर्स की तो ये भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो हमारा जो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है हमारा लोहार की आग हो गया, इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें तो लोहार फोर्ज वेल्डिंग, जल गैस, तो ये हमारा इसकी एग्जांपल की बात करें तो जल गैस वेल्डिंग हो गया।
और अगर हम बात करें विद्युत धारा तो ये हमारा प्रतिरोध वेल्डिंग इसमें आ जाता है। अब हम बात करते हैं, देखिए जो इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग है इसके अंतर्गत हमारा कौन कौन सा, ये कितने 3 टाइप्स में डिवाइड हुआ है। फर्स्ट हमारा कार्बन आर्क वेल्डिंग, परमाणु हाइड्रोजन वेल्डिंग और आर्गन आर्क वेल्डिंग। और इसी प्रकार से गैस वेल्डिंग जो हमारा वो ऑक्सीएसिटिलीन वेल्डिंग होता है। ये ऑक्सीएसिटिलीन 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक हाई प्रेशर वेल्डिंग, एक लो प्रेशर वेल्डिंग, ठीक है। और जो केमिकल रिएक्शन ये हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड होता है, एक थर्मिट वेल्डिंग, एक थर्मिट वेल्डिंग, मतलब दोनों ही थर्मिट हैं, बट इसमें क्या है हम प्रेशर का यूज करेंगे और इसमें विदाउट प्रेशर के हम यूज करेंगे, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं सो हमारा ये देखिए लो प्रेशर, यहाँ पर देखिए लो प्रेशर जो वेल्डिंग है ये हमारा 5 टाइप्स में डिवाइड होता है। तो हमको देखना है यहाँ पर एक होता है आपका स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा प्रोजेक्शन वेल्डिंग, तीसरा सीम वेल्डिंग, चौथा है आपका बट वेल्डिंग और पांचवा आपका फ्लैश वेल्डिंग। देखिए अब इतना आप लिख देंगे आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए कुछ डिफरेंस है जो कि गैस वेल्डिंग और इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग जो कि आप करते हैं वर्कशॉप में। तो गैस वेल्डिंग में देखिए क्या होता है, इसमें जो फिलर रॉड होता है इसकी आवश्यकता हमको पड़ती है क्योंकि हम उसी से करते हैं वेल्डिंग, मतलब जो फिलर मैट उसी से हमारा सारा काम होता है। इसमें क्या होता है जब हम हीट का मतलब देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है जो वेल्डिंग होता है इसमें आवश्यक जो ताप होता है वो गैस द्वारा मतलब जनरेट होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो हम हीट यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं हमको क्योंकि वेल्डिंग करना होता है तो हीट द्वारा हम यहाँ पर आर्क प्रोड्यूस कर लेते हैं या जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। तो विद्युत द्वारा यहाँ पर हम किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक द्वारा हम ये जनरेट करते हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो गैस वेल्डिंग है इसमें हम किसके द्वारा जनरेट करते हैं, तो इसमें हम गैस द्वारा जनरेट करते हैं। फिलर रॉड हमने बता दिया कि इसमें आवश्यकता पड़ेगी और इसमें नहीं पड़ती है फिलर रॉड की आवश्यकता। और अगर हम बात करें नेक्स्ट की तो देखिए फ्लक्स की इसमें आवश्यकता पड़ती है और इसमें फ्लक्स की आवश्यकता कोई नीडनेस नहीं है। इसमें क्या होता है जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैस सिलेंडर का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है उसका यूज़ करते हैं और इसका जो प्रयोग है उन स्थानों पर मतलब आसानी से किया जा सकता है जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि ये जो हमारा ये काम आएगा इसके लिए। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं वहाँ पर किया जाता है इसका यूज़ जहाँ पर इलेक्ट्रिक सप्लाई उपलब्ध हो। इसमें क्या होता है वेल्डिंग है तो वेल्डिंग टॉर्च का यूज़ करते हैं, इसमें इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज़ करते हैं। आप पकड़ते हैं ना जो उसको मतलब उसको पकड़ के आप वेल्डिंग करते हैं तो आप किए भी होंगे वर्कशॉप में, ठीक है। तो वेल्डिंग शॉप में आप किए होंगे। यहाँ पर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि फाउंडीशाला जो है, ठीक है, फाउंडी शॉप जो है उसमें अपनाए जाने वाली सुरक्षा सावधानियाँ यानी हम यहाँ पर बात करेंगे जो उसकी प्रिकॉशंस हैं, ठीक है, जो भी उसकी प्रिकॉशंस हैं क्या क्या सुरक्षा सावधानियाँ हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। और उसके बाद इसमें पहनने योग्य जो ड्रेस है, ठीक है, वो उसका भी वर्णन करना है। और यहाँ पर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये कई बार ये आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा गया है तो इसलिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और सभी इंपॉर्टेंट हैं बट यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें तो देखिए तो फाउंडीशाला में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं तो धातु को क्या करते हैं सांचों में जब हम उड़ेल देते हैं तो इसमें किस मतलब जो उपयुक्त विधि है उसका यूज़ करेंगे इसमें उड़ेलने के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड तो धातु को उचित मात्रा में क्रूसिबल में भरना चाहिए, ठीक है। धातु को सांचों में यानी जो मोल्ड्स है उसमें उड़ेलते समय हम तापक्रम जो होगा उसको हाई रखेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पर देखिए प्रतिरूपों को सुरक्षात्मक तरीक़ों से प्रयोग करना चाहिए और मतलब जो पैटर्न है उनको सेफ्टी से यूज़ करना चाहिए। धातु को पिघलाते समय आंखों पर काला चश्मा यूज़ करना चाहिए, याद रखेंगे गॉगल्स पहनेंगे, ठीक है, ताकि जब आप मतलब उसको उड़ेलें तो कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी हानि ना हो। भट्टी पर अगर आप काम कर रहे हैं तो उस समय आपके जो हाथ हैं उसमें ग्लव्स लगे हो यानी हैंड ग्लव्स आप पहन कर जाएंगे, ठीक है, जो हैंड ग्लव्स है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरों के जो मतलब सेफ्टी अगर आपको रखना है तो उस सेफ्टी के लिए क्या होता है लेदर शूज़ का यूज़ करते हैं, एक लेदर का शूज़ होता है। कपड़ों की सुरक्षा के लिए आप एप्रन जो होता है उसका यूज़ कर लेंगे। भट्टी में क्या होता है जो मेल्टिंग मेटल होता है उसको उचित समय पर निकालते रहना चाहिए। और कार्यस्थल है उसकी जो मतलब जो जहाँ पर आप काम कर रहे हैं उसकी जो सरफेस है वो साफ़ सुथरी होनी चाहिए। और जलती आग में क्या होता है ऊपर से मिट्टी का जो तेल है वो इत्यादि नहीं पड़ना चाहिए ताकि उससे और आग भड़क सकती है, ठीक है, भड़केगी सकती नहीं। यहाँ पर देखिए तैयार कास्टिंग जो होता है उसको ठंडा होने के पश्चात छूना चाहिए जब ठंडा हो जाए, ठीक है।
देखिए फाइनली अब हम बात करेंगे किसकी। यहाँ पर देखिए हाई प्रेशर वेल्डिंग एंड लो प्रेशर वेल्डिंग है। इसमें से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आपका यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा एग्जाम में, तो आप इसको सभी को याद कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें हाई प्रेशर वेल्डिंग में, तो इसका जो दाब होता है वो 15 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है, लगभग की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, दाब 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये जो होता है ये बड़े कारखानों में इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। ये छोटे गैस जैसे आपका जनरेटर द्वारा ही प्रोडक्शन इसका हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो गैस होती है वो प्रायः शुष्क और शुद्ध होती है। इसमें जो गैसों का शुद्ध एवं शुष्क बनाने हेतु उसको क्या करते हैं हम गैस का प्यूरीफायर द्वारा मतलब या ड्रायर के द्वारा हम उसका क्या कर लेते हैं, शुष्क व शुद्ध कर लेते हैं। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको देखिए छोटे छोटे पॉइंट आपको यहाँ पर रख लेने हैं। जैसे वेल्डिंग होती है उच्च हाई प्रेशर टॉर्च का यूज़ करते हैं, इसमें लो प्रेशर टॉर्च का यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप याद रख सकते हैं कि इसमें प्रयुक्त जो सिलेंडर होता है वो पोर्टेबल होता है। इसमें क्या होता है, मतलब जो सिलेंडर होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन कार्य है, ठीक है। ये सिलेंडर जल्दी मतलब कठिनाई होती है ले जाने में। उसके बाद अगर हम बात करें तो आप ये पॉइंट भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को आप लिख सकते हैं ताकि कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम कार्बाइड जो होता है इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, और इसमें एक कैल्शियम कार्बाइड और पानी जो होता है दोनों की ज़रूरत यहाँ पर पड़ती है। कैल्शियम कार्बाइड और जो पानी होता है, इसमें दुर्घटना जो होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है। इसमें दुर्घटना होती है बहुत ज़्यादा, इसमें दुर्घटना आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसको भी आपको याद रखना है। ये जो मेथड है ये महंगा होता है और ये इसके अपेक्षा कम महंगा होता है, मतलब सस्ता होता है, एक प्रकार से समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लिख देंगे इतने पॉइंट्स। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो देखिए नेक्स्ट जो है वो है लेफ्ट वर्ड। यहाँ पर देखिए एक मिनट, देखिए आपको इसको याद कर लेना है। आपका जो इसमें डिफरेंस कह रहा है, तो डिफरेंस में आपको देखिए यहाँ पर दो डिफरेंस हैं जो कि आपको देखना है, एक लेफ्ट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक और राइट वर्ड वेल्डिंग टेक्निक। तो इसमें से भी आपको कुछ पॉइंट आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। सभी सरल है यहाँ पर। इस तकनीक में क्या होता है, आपको जस्ट उल्टा लिख देना है, ठीक है। जो वेल्डिंग करेंगे वो हम लेफ्ट वर्ड है यानी बायां, तो दाएँ से बाएँ लिख देंगे, उल्टा लिखेंगे। इसमें भी उल्टा लिख देंगे, ठीक है। जो वेल्डिंग होती है इस टेक्निक में हम दाएँ से बाएँ करते हैं, इसमें बाएँ से दाएँ करते हैं। जो फिलर रॉड होता है वो वेल्ड लाइन से 30 से 40 डिग्री कोण पर वो रहता है और इसमें भी 30 से 40 डिग्री कोण पर ही रहता है, यानी कि ये हमारा जो है ये दोनों सेम है, ठीक है। इसमें जो फिलर रॉड होता है उसकी खपत अधिक होती है, मतलब जल्दी से वो क्या होता है उस फिलर रॉड हमारा यूज होता रहता है, ठीक है। इसमें फिलर रॉड थोड़ा धीरे धीरे खर्चा होता है। इसमें जो गैस होती है उसका खर्चा भी अधिक होता है, इसमें गैस खर्च जो होता है वो कम होता है। ये जो मेथड ये महंगा होता है, ये मेथड सस्ता होता है। और क्योंकि देखिए जब हमारा फिलर रॉड जो ख़त्म होता रहेगा तो हमको जाहिर सी बात है उसको बाय करना पड़ेगा, ठीक है, ख़रीदना पड़ेगा। तो हमारा ख़रीदने में कुछ ना कुछ रुपीज़ जाएगा, ठीक है, स्पेंड होगा रुपये। तो वहाँ यही फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, इसमें क्या होगा, तो हमारे स्पेंड होगा। तो जब स्पेंड होगा हमको ख़रीदना पड़ेगा तो हमारा पैसा लगेगा, तो ये तभी महंगा होता है। ये हमारा सस्ता होता है क्योंकि अधिक खपत हो रही है इसकी। ब्लो पाइप जो है वेल्ड लाइन के साथ 60 से 70 डिग्री कोण पर रहता है, इसमें 30 से 40 डिग्री कोण पर रहता है। इस विधि द्वारा क्या होता है, फेरस और नॉन फेरस दोनों प्रकार के मेटल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं। इसके द्वारा ओनली और ओनली फॉर स्टील का ही यूज करते हैं, मतलब स्टील को ही जोड़ने में ये किया जाता है। अब हम बात करें तो ये प्रक्रिया बहुत ही स्लो चलती है, ये जो होता है इसकी अपेक्षा बहुत तेज़ी से चलती है। वेल्ड बीड जो है उच्च गुणवत्ता की प्राप्त नहीं होती है, इसमें उच्च गुणवत्ता की प्राप्त हो जाती है। इस विधि में क्या होता है, देखिए फ्लेम जो होती है वो प्रायः मोल्टल पूल से 2 से 3 mm ऊपर रखी जाती है। इसमें कितनी रखी जाती है, तो देखिए ये मोल्टल पूल की तरह जो सतह होती है वो दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहती हैं, मतलब एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के नियर ही रहती हैं, ठीक है, संपर्क में रहती हैं। तो ये सभी अगर आपको देखिए समझ में आ गया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस आप कमेंट कर दें, ठीक है, ताकि हमको समझ में आ गया कि आपको आ गया है। तो उम्मीद करते हैं सारा कुछ आपको आ गया होगा, ठीक है। और इसी प्रकार से आपको ये पढ़ लेना है, आपको टेंशन नहीं लेना है वर्कशॉप या किसी भी सब्जेक्ट में। तो अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। और इंस्टा पर आप जाकर फॉलो भी कर लें क्योंकि वहाँ से भी आपको एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, क्योंकि वो आपको पर्सनल बनाया गया है, ठीक है, तो उसको भी फॉलो कर लें ताकि वहाँ से भी एडवांटेज आपको मिलता रहे इसी प्रकार से। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।